हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 6 और मैं आ गई हूँ अभी अपने किचन में और लगी हूँ डिनर की तैयारी करने। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल। राजमा मेरी ऑलरेडी बन चुकी है और मैंने राइस कुकर में चढ़ा दिए हैं। साथ में मैं बना रही हूँ आज सिडकू। और सिडकू का जो स्टफिंग होता है वो मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, मीठा भी और नमकीन भी। और यहाँ पे मैंने ये सिड्डू मेकर लगा दिया है स्टीम करने के लिए। और आटा मैंने 1-1.5 घंटा पहले ही लगा दिया था क्योंकि इसको फर्मेंट होने में टाइम लगता है। और मैंने एक गलती कर दी कि मैंने इसे गर्म पानी से नहीं गूँथा, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो ये फर्मेंट नहीं होता। वैसे भी इसको थोड़ा गुनगुने पानी से ही मुझे गूँथना चाहिए था, पर मैंने ठंडे पानी से गूँथा, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है आटा। तो यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दी थी सिडको। नमकीन वाली मैं पहले बना रही हूँ क्योंकि नमकीन सिडको ज़्यादा बनने थे और जो मीठे मैंने स्टफिंग बनाई है वो मैंने थोड़ी सी बनाई है, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ सिडको। यहाँ पे एक सिडको मैंने बना दी है और दूसरी मेरे हाथ में मैं बना रही हूँ। मुझे इतने अच्छे से नहीं बनाने आते ये सिडको, मतलब घर की कोई भी डिशेज जो होती है हमारी ट्रेडिशनल उतने अच्छे से नहीं आते, पर मैं फिर भी बनाती रहती हूँ। थोड़ा सीख भी जाऊंगी और कभी कभी मैं बना लेती हूँ यहाँ पे। तो आज मेरे घर में आ रहे हैं कोई गेस्ट जिनकी डिमांड पे मैं ये सिडको बना रही हूँ। गेस्ट तो नहीं कहेंगे उनको, अपने घर के बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कि जब मैंने देखा तो सिलेंडर ख़त्म हो रहा था। पानी लगाया था, मुझे लगा ये गर्म क्यों नहीं हुआ, पर जब मैंने देखा तो सिलेंडर ख़त्म था। ये मैंने स्टीमर लगा दिया था, इसमें पानी डाल के। ये जो आपको इसमें दिख रहा था कुछ, वो नींबू था, नींबू डाला हुआ था मैंने काट के, क्योंकि इससे बर्तन काला नहीं होता, इसलिए मैंने इसमें ये नींबू डाल दिया था। खटाई से वो पानी के जो बॉईल करने के दाग होते वो नहीं लगते। यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर फिर बालकनी में सिलेंडर को चेंज करने। तो सिलेंडर मैंने चेंज करने के लिए निकाल दिया था और दूसरा सिलेंडर निकाल के लगा दिया था। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, सिलेंडर मुझसे लग नहीं रहा था ठीक से, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी कभी मुझे होती है। यहाँ पे जो हमारा रेगुलेटर है वो कभी कभी किसी किसी सिलेंडर में प्रॉपर फिक्स नहीं होता, लग नहीं पाता इजीली। और उसकी नॉब जो होती है ऑन ऑफ की, वो कभी कभी ऑन नहीं हो पाता और बीच में ही अटक जाती है उसकी नोक। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, बट थोड़ी देर के बाद फिर लग गया था। फाइनली मैं सिलेंडर को चेंज करे आ गई थी किचन में वापस। यहाँ पे मैंने नमकीन सिडको जितने बनाने थे वो बना दिए थे और अब मैं बनाने लग गई थी मीठी। मीठी जो स्टफिंग है इसको मैंने भंगजीरी और गुड़ के साथ बनाया है। अगर भंगजीरी नहीं होती है तो आप आटा रोस्ट करके भी बना सकते हैं। हिमाचल में ये सबको पता है, जो अपर हिमाचल खासकर सबको पता है कि भंगजीरी क्या होती है, तो सबको पता है। अच्छा टेस्ट आता है इस भंगजीरी का भी गुड़ के साथ, पर मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था क्योंकि जो अभी आ रहे थे घर से बच्चे, उन्होंने मुझे लेट ही बताया था कि हम आ रहे हैं। और फिर शाम के टाइम पे उसने मुझे बताया था कि मुझे सिडको खानी है, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं था कि मैं आटा रोस्ट करूं और ये सब तैयारियां मैंने जल्दी जल्दी की थी। इसलिए जब हम सिडको बनाते हैं गांव में तो बहुत पहले इसकी तैयारी, मतलब दिन से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, आटा लगाना, इसकी स्टफिंग तैयार करना। यहाँ पे मेरी नमकीन वाली ये सिडको हो गई थी, काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही थी छूने में। तो अभी मैं मीठी वाली सिडको बना रही हूँ यहाँ पे। मीठी सिडको थोड़ी बनाने में मुझे मुश्किल लग रही थी क्योंकि जो इसके अंदर का गुड़ था वो बाहर निकल रहा था,
तो मैंने किसी तरह बना दी थी और सारा काम मेरा यहाँ पे हो गया था। मीठी भी बना दी थी, नमकीन भी, और ये बन के पूरे तैयार हो गए थे। यहाँ पे हो गई थी हमारे गेस्टों की एंट्री। तो ये हमारी बहू रानी है और ये हमारा बेटा, ये मेरे जेठ जी के बेटा बहू है। तो ये आर्मी में जॉब करता है और ये बहू घर से आई थी और ये अपनी ड्यूटी से आया था एक दिन की छुट्टी में, क्योंकि ये अपनी फैमिली को साथ लेके जा रहा है। तो इनको लगी थी बहुत भूख, तो इन्होंने थोड़ा सा शावर शुवर लेने के बाद, फ्रेश होने के बाद सीधा बोला कि हमें लगी है भूख तो खाना दे दो। तो मैंने इनको बिठा दिया था फिर खाना खाने, क्योंकि थक भी गए थे, दोनों सुबह से चल रहे थे। तो इन्होंने खाना खाया, मैंने सबको खाना दिया, अपने बच्चों को भी खाना खुना खिला के और इनको भी बिठा दिया था। फिर बच्चों ने सिरकू नहीं खाए, बच्चों ने राजमा चावल खाए थे और हम सब बैठ गए थे फिर सिरकू खाने। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, छोटी सी कोशिश। आपको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह छोटी छोटी कोशिश करती रहूँगी। थैंक यू।